क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास मैथ्स का। गिवन कोट 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए। ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए एक, जिसमें आपका एक्यूट एंगल जो है 90 डिग्री के अलावा जो एंगल है यहाँ पे वो ए ले लीजिए, जो इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे ए वो ए ले लीजिए। यहाँ पे बी या सी कुछ भी ले सकते हैं आप, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लीजिए। अब जिसमें एक्यूट एंगल एक ए हो। अब हमारे पास क्या है, गिवन दैट 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, कोट ए इज इक्वल टू 8/15। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है तो मैं उसमें आपको मैंने के बारे में कुछ बताया था, यहाँ पे मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हम क्या करेंगे, कोट क्या होता है, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ए के हिसाब से बेस जो है वो ए बी है और परपेंडिकुलर ए के हिसाब से बी सी है। 8/15 तो हम ए बी को ले लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू 8 के और बी सी इज इक्वल टू 15 के। तो यहाँ पे ए बी आ गया 8 के, ये आ गया 15 के। हमने हाइपोटेनियस निकालना है, क्योंकि साइन ए निकालने के लिए हमें हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करिए, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर का आ गया रूट, और ये आ गया 17 के। ए सी की वैल्यू आ गई 17 के। अब आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन, कोस, टेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट कुछ भी पूछ लें। तो अब हमारे पास निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। बी सी है 15 के अपॉन 17 के से के कट हो गया 15/17, ठीक है। और सेकेंड ए इज इक्वल टू, हमारे पास सेकेंड की वैल्यू होती है, कोस का उल्टा होता है, कोस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस जो है ए के हिसाब से वो क्या है ए सी, और बेस जो है वो क्या है ए बी। तो ए सी हो गया 17 के अपॉन 8 के से के कट हो गया और 17/8। तो अब मैं आपको MCQs की तरफ लेके चलता हूं। अगर तो ये MCQs में आते हैं तो आपको के नहीं लेना है, के जगह, अदरवाइज़ मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में बताया कि मैथमेटिकली बिना के ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव करना है। लेकिन अगर आपने MCQs कर रहे हो तो के बिना आपका काम चल जाएगा। बस सिंपली आपका यहाँ 64 आ जाएगा, यहाँ 225 आ जाएगा, यहाँ 289 आ जाएगा, यहाँ 289, यहाँ 17 आ जाएगा। यहाँ के बिना सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। एक आध मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसका, अगर MCQs में एक दो एग्जांपल देता हूँ, क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे स्टेटमेंट चेंज कर करके। तो जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, 16 कोट ए इज इक्वल टू 12। 16 कोट ए इज इक्वल टू 12। तो हमें फाइंड आउट करना है साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप कोट ए से आप पहले जो है पिछली तरीके से कोट ए आपका 12/16 आ जाएगा। ये बेस अपॉन, अगर आप MCQs कर रहे हैं तो आपको कोई के की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लीजिए 12/16, ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। और हाइपोटेनियस करने के लिए 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करते हुए, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करते हुए, एक और भी है, यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं, 4 3 जा 4 जा, तो आप 3 और 4 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 + 16 25 मतलब कि 5। तो हाइपोटेनियस आ गया 5। अब साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर है हमारे पास 4/5 माइनस 3/5, नीचे 4/5 प्लस 3/5, इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस चेंज कर करके पूछा जाएगा, ठीक। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4।